दिल्ली में हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन को लेकर आज सबकी निगाहें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर होंगी। बुलडोजर का एक्शन जारी रहेगा या फिर बंद हो जाएगा, ये आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद तय होगा। आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की एक बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस केस के साथ साथ चीफ जस्टिस ने देश के दूसरे इलाकों में अपराधियों पर चल रहे बुलडोजर की याचिका को भी इससे जोड़ दिया है। जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से दायर की गई याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए एमसीडी को एक्शन पर स्टे लगा दिया था और आज एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला रखा था। जमीयत के तरफ से कपिल सिब्बल वकालत कर रहे थे। सिब्बल की मांग पर ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दूसरी याचिकाओं को भी आज की सुनवाई वाले केस के साथ जोड़ दिया है। इस बीच जहांगीरपुरी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लोगों में भी बेचैनी देखी जा रही है। सबको अब आज सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं। क्या जहांगीरपुरी में आज फिर चलेगा बुलडोजर? एमसीडी की ड्राइव पर क्या फैसला देगा सुप्रीम कोर्ट? इसी सवाल का जवाब जानने को हर कोई बेकरार है। जहांगीरपुरी के वो लोग जिनके ठिकाने बुलडोजर की जद में आ सकते हैं, वो लोग जो मुसलमानों पर ज्यादती का नाम लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो लोग जो इस पूरे मामले पर सियासी नफा नुकसान देख रहे हैं, सबकी नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे मामले की फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गवई की बेंच इस मामले को सुनेगी। इस सुनवाई के बाद तय होगा कि अवैध कब्जा हटाने की ड्राइव चलती रहेगी या थम जाएगी। एमसीडी की ड्राइव बुधवार को सुबह शुरू हुई थी। एक के बाद एक जहांगीरपुरी से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा था। दुकान तोड़े गए, मकान का अवैध हिस्सा ढहाया गया, यहाँ तक कि मस्जिद के अवैध रैंप को भी नहीं बख्शा गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, लेकिन आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में डेमोलिशन ड्राइव चलता रहा। एमसीडी के अधिकारियों का तर्क था कि उनके पास जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक वो कोई फैसला नहीं लेंगे। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आने में करीब 1.5 घंटे का वक्त लग गया, जिसके बाद डेमोलिशन ड्राइव को रोक दिया गया। इससे पहले सुबह जैसे ही एमसीडी के बुलडोजर जहांगीरपुरी में एक्शन में आए, वैसे ही जमीयत उलेमाए हिंद एमसीडी की ड्राइव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। एक याचिका यूपी एमपी समेत देश के दूसरे हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है, जबकि दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है। यहाँ एमसीडी के बुलडोजर एक्शन में थे तो वहाँ याचिकाकर्ता भी तैयार बैठे थे। जस्टिस NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने मामला रखा गया। सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि ये गंभीर मामला है, जिसके लिए उच्च अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। दवे ने कहा, किसी को नोटिस दिए बगैर जहांगीरपुरी में पूरी तरह से अनाधिकृत और असंवैधानिक विध्वंस का आदेश दिया गया है। अधिकारियों को लोगों को कम से कम 5-6 दिन का नोटिस देना चाहिए था। ये दोपहर 2 बजे शुरू होना था, लेकिन उन्होंने सुबह 9 बजे विध्वंसक कार्रवाई शुरू कर दी है, ये जानते हुए कि मामले को अदालत के सामने रखा जाएगा। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि डेमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के सामने लिस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जमीयत की याचिका पर सुनाया। जमीयत की तरफ से कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे। कपिल सिब्बल ने कहा कि इसके अलावा एक और याचिका है जो पूरे देश पर लागू होती है, उसे भी इसके साथ लिस्ट कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने इसके लिए हामी भर दी। सुप्रीम कोर्ट गई थी, हमें इस बात की खुशी है कि कोर्ट ने उसको कबूल कर लिया और स्टे का हुक्म जारी कर दिया। तवक्को ये है कि कल को इस मौजू के ऊपर बहस होगी। हमें ये यकीन है
कि इस सूरत हाल में जिसमें पूरा मुल्क बेइत्मीनानी को महसूस कर रहा है, कोर्ट का फैसला इंशाअल्लाह इत्मीनान और सुकून देने वाला होगा और वो फैसला हमारी पुरानी तारीख़ जो मज़हब से ऊपर उठकर मोहब्बत का पैगाम देने वाली है, अल्लाह चाहेगा तो उस पुरानी तारीख के मुताबिक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन पर स्टे लगाया तो कई मौलाना सामने आए और मांग की कि इस तरह के मामलों में सरकार को दखल देना चाहिए। इस तरीके से ऐसे मौके के ऊपर एक डिमोलिशन एक डिफरेंट इशू है और अगर डिमोलिशन करना है तो उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है, उसके मुताबिक होना चाहिए। ये जब भी उनको करना था, लेकिन ये उस वक्त जबकि ये राइट की कंडीशन शुरू हुई और उसमें आप इस तरह से करेंगे तो आप तो जो राइटर्स हैं उनका साथ दे रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। इसकी पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा, पूरे मुल्क के अंदर उसका क्या मैसेज जाएगा? ये इलीगल काम है। सरकार को कम से कम ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ये अपील करना चाहता हूँ होम मिनिस्टर से खास तौर से, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो उन्हीं के अंडर में है और डीडीए भी उन्हीं के अंदर में है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी उन्हीं का राज है, तो उनको फौरी तौर पर इंटरवीन करना चाहिए कि इसे रोकना चाहिए। इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी इसे करते जारी रखना, ये तो डायरेक्टली सीधे सुप्रीम कोर्ट का जो है अपमान है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बाद भी कार्रवाई को रोकने में अच्छा खासा वक्त लग गया। याचिकाकर्ता को दोबारा कोर्ट जाकर निर्देश देने के लिए कहना पड़ा। अब आज होने वाली सुनवाई न केवल जहांगीरपुरी में हो रहे डिमोलिशन ड्राइव पर असर डालेगी, बल्कि आज के फैसले का असर देश के दूसरे राज्यों में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ हो रहे बुलडोजर के एक्शन पर भी पड़ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।